दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4। इसमें हम खनिज संसाधन यानी मिनरल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आरओ परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, बैला डीला खान किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन है लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज अयस्क या फिर अभ्रक। तो सही उत्तर है बैला डीला लौह अयस्क से संबंधित है। दोस्तों आप जान लीजिए बैला डीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है और ये खान लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो बैला डीला दोस्तों छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में है जो कि लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला कथन है कि लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपका सही नहीं है। तीसरा है भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही। तो 1 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन देखिए सी सही हो जाएगा, 1 और 3। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत में लौह अयस्क के सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से 2017-18 में ओडिशा का भारत में प्रथम स्थान है और वर्ष 2020 में भारत विश्व में लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है गुजरात और ओडिशा, ऑप्शन बी। दोस्तों देखिए, जब ये प्रश्न पूछा गया था 2010 में, तब सही उत्तर था गुजरात और ओडिशा, ऑप्शन बी। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक राज्यों में पहले स्थान पर ओडिशा है और दूसरे स्थान पर झारखंड है। तो देखिए यहाँ पर अब सही उत्तर ओडिशा और झारखंड हो जाएगा वर्तमान 2000 जो है 18-19 के उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार। तो यहाँ पर देख लीजिए 2018-19 में प्रोडक्शन में बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक राज्यों में ओडिशा पहले स्थान पर, झारखंड दूसरे, गुजरात तीसरे, छत्तीसगढ़ चौथे और महाराष्ट्र 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा और गुजरात। तो यहाँ पर 1 और 4 आपके सही उत्तर हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों खान मंत्रालय 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत में कुल 21,824 हजार टन बॉक्साइट उत्पादन हुआ, जिसमें ओडिशा 70.95% का सर्वाधिक योगदान रहा, जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रहा। खान मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष 2020-21 में देश के कुल बॉक्साइट उत्पादन 20,379 हजार टन में शीर्ष स्थान उड़ीसा का, दूसरे पर गुजरात और तीसरे पर झारखंड का स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किसका? हीरो का, लौह अयस्क का, अभ्रक का या फिर टंगस्टन का? तो सही उत्तर आप जानते हैं दोस्तों आप जान लीजिए अभ्रक यानी माइका उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा राजस्थान। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में राजस्थान ने सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचय यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? यानी कौन से जो शैल तंत्र हैं वहाँ पर कोयला निक्षेप हैं? तो सही उत्तर है गोंडवाना तंत्र, ऑप्शन बी।
इसको आप विस्तार में देखिए दोस्तों। भारत में कोयला भंडार और इसके उत्पादन में गोंडवाना तंत्र का विशेष योगदान है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्रों में दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, पेंच कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र और राजमहल कोयला क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र है। भारत में कोयला नीचियों का प्रमुख स्रोत गोंडवाना शैल तंत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो उत्तर है गोंडवाना समूह। याद रखिएगा दोस्तों, गोंडवाना समूह भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार संचित रखता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर? तो उत्तर है भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में पाए जाते हैं। आप देखिए, काले हीरे की संख्या से सुशोभित कोयला ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। इसे ईंधन खनिज भी कहते हैं। रासायनिक तौर पर कोयले में कार्बन होता है, जो न केवल इसे रंग प्रदान करता है बल्कि इसकी ऊष्मीय क्षमता को भी निर्धारित करता है। उष्णता और अशुद्धता की दृष्टि से कोयले को 4 भागों में बांटा गया है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन और एंथ्रेसाइट। इनमें एंथ्रेसाइट जो कोयला है ये सबसे कठोर, चमकीला और इसमें कार्बन की सर्वाधिक 90 से 95% मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा की अधिकता के कारण इसकी ऊष्मीय क्षमता अधिक होती है। दोस्तों 2007-8 के आंकड़ों के अनुसार कोयले के शीर्ष उत्पादक राज्यों में झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश रहे हैं। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार 2019-20 में भारत में मात्रा की दृष्टि से कोयला उत्पादन प्रतिशतता वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ 22.6%, उड़ीसा 19.6%, झारखंड 18% और मध्य प्रदेश 17%। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से अगर जो देखें तो शीर्ष 5 राज्यों में झारखंड पहले पे, ओडिशा दूसरे, छत्तीसगढ़ तीसरे, पश्चिम बंगाल चौथे और मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर याद रखिएगा, ओडिशा में। अगला प्रश्न है, भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो उत्तर है झारखंड और छत्तीसगढ़। दोस्तों आप देख सकते हैं, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय कोयला के 2 अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड और छत्तीसगढ़ थे, देखिए। लेकिन अगर हम 2020 के अनुसार जो इंडियन मिनरल बुक है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जो हैं ये अब शीर्ष राज्य बन गए हैं कोयला उत्पादन में। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें कोयला उत्पादक क्षेत्र का कोयला खदान से मिलान करना है। देखिए, दामोदर घाटी में बराकर कोयला खदान है, सोन घाटी में उमरिया है, गोदावरी घाटी में आप देख सकते हैं कि सिंगरैनी और महानदी घाटी में तलचर कोयला खदान है। 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें कोयला खदान और भारत के राज्यों का मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, झिलमिली ये छत्तीसगढ़ में है, कर्णपुरा जो है झारखंड में है, रामपुर हिमगिर जो है ओडिशा में और सुहागपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखिए 3, 4, 1 और 2 विकल्प देखते हैं। 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कोयला खदान और उनके राज्यों का जो मिलान है। दोस्तों देखिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। कोयला खदान और भारत के राज्यों में झिलमिली छत्तीसगढ़ में, कर्णपुरा झारखंड में, रामपुर हिमगिर ओडिशा में और सुहागपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कोयला क्षेत्र और भारत के राज्यों का मिलान करना है। तो रणजीत घाटी, दोस्तों रणजीत घाटी नहीं, रंगित घाटी कोयला क्षेत्र है।
तो सही उत्तर रंगित घाटी कोयला क्षेत्र ये सिक्किम में स्थित है। तंदूर जो है ये तेलंगाना में, तंदूर तेलंगाना। वरोरा, तो वरोरा ये महाराष्ट्र में, और ललमटिया झारखंड में स्थित है। तो 2, 3, 4 और 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए, ललमटिया कोयला क्षेत्र को वर्तमान में राजमहल कोयला क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तंदूर गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र में स्थित है, जबकि बरोरा कोयला क्षेत्र वर्धा घाटी में विस्तृत है। एक प्रश्न है, देखिए ये पुराना प्रश्न है लेकिन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूछा गया है, कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है। तो इसमें झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं। ये आपका सही क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं हैं। देखिए, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पुडुचेरी। तो सही उत्तर है झारखंड में। दोस्तों, आप जान लीजिए, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में लिग्नाइट के निक्षेप तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। झारखंड में लिग्नाइट के भंडार उपस्थित नहीं हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कथन है कि लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। बिल्कुल सही। कारण है कि भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। ये आपका गलत है। तो सही उत्तर आपका विकल्प हो जाएगा ए सही, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए, इसकी व्याख्या जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। भूगर्भ में दबी वनस्पतियों पर दाब और ताप के प्रभाव से सर्वप्रथम पीट कोयले जो कि 40% से कम कार्बन का निर्माण होता है। इसके बाद लिग्नाइट कोयला 40 से 55% कार्बन, फिर बिटुमिन कोयला 55 से 80% तक कार्बन। उसके बाद सर्वोत्तम कोट के कोयले एंथ्रेसाइट 90 से 95% तक के कार्बन की मात्रा का निर्माण होता है। लिग्नाइट को निकृष्ट कोट के कोयले की श्रेणी में ही रखा जाता है। कथन ए आपका सही है। दोस्तों, देश में जो लिग्नाइट का कुल भंडार है उसका अधिकांश भाग तमिलनाडु में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो है ये लिग्नाइट के भंडार नहीं हैं। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है कहाँ पे। तो सही उत्तर तमिलनाडु में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, कथन है कि कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही है। कारण है कि बंगाल, झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, कोयले के अंतर्राज्यीय परिवहन में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि रेलवे द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों में जो इस खनिज प्राप्ति के स्थल से काफ़ी दूर हैं, इनकी आपूर्ति की जाती है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, सोना कोलार बिल्कुल सही है, कोयला झरिया सही है, लौह अयस्क गुंटूर आपका सही नहीं है, और हीरा पन्ना से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, गुंटूर जो है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन सी आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है लुनेज। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लुनेज जो है, आप देख सकते हैं, लुनेज पेट्रोल उत्पादक किस राज्य में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, लुनेज जो है ये पेट्रोल उत्पादक राज्य गुजरात में खंभात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 62 कुएं खोदे गए हैं। इनमें 19 में से गैस और 3 में से
तेल निकाला जा रहा है। एक और प्रश्न है कि नौग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो याद कर लीजिए, गुजरात में नौग्राम तेल क्षेत्र है। नौग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। गुजरात के अन्य तेल क्षेत्रों में अंकलेश्वर, कलोल, बारकोल और मेहसाना हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ पर खोदा गया था? ऑप्शन है डिगबोई में, माकूम में, नरकटिया में या फिर लकवा में। तो सही उत्तर है माकूम में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों, भारत में सबसे पहले खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में 26 मार्च 1867 को 118 फीट की गहराई तक खोदा गया था। आयोग ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को दिया था। संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए कर दिया था डिगबोई को, जो कि गलत है। सही उत्तर माकूम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई यानी रिफाइनरी है? हल्दिया, डिगबोई, कोयली या मथुरा? तो सही उत्तर है डिगबोई। दोस्तों, तेल शोधन इकाई और उनके चालू होने का वर्ष देखिए। डिगबोई 1901 में, कोयली गुजरात में है 1965 में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में 1975 और मथुरा उत्तर प्रदेश में ये 1982 में ये रिफाइनरियाँ शुरू हुई थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है, आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोयली, नून माटी, हटिया या फिर बरौनी? तो सही उत्तर है हटिया में तेल शोधक कारखाना नहीं है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 23 तेल शोधक कारखाने हैं, जो गुवाहाटी, बरौनी, कोयली, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई, पारादीप, मुंबई और विशाखापत्तनम, मनाली, नरीमन, कोच्चि आदि में स्थित हैं। मनाली, नरीमनम, कोच्चि, बोंगईगांव, नुमालीगढ़, मंगलुरु, तातीपाका ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के तेल शोधक संयंत्र हैं। और आप जान लीजिए कि प्राइवेट क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने जामनगर में 2, वादीनार यानी वाडीनार में हैं और संयुक्त क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने बीना और भटिंडा में हैं। अगला प्रश्न है, निम्न सूची को सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर तेल शोधक कारखाना और राज्यों का मिलान करना है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नुमालीगढ़, तो नुमालीगढ़ असम में स्थित है, ए का चौथा हो जाएगा। तातीपाका ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा कोयली ये गुजरात में और बरौनी बिहार में है। तो सही उत्तर 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सही मिलान जो है 4, 3, 2, 1, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अधिकांशतः प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? आंध्र प्रदेश तट से, गुजरात तट से, मुंबई हाई से या तमिलनाडु तट से? तो सही उत्तर है मुंबई हाई यानी बॉम्बे हाई से। भारत में अधिकांशतः जो प्राकृतिक गैस है दोस्तों, इसका उत्पादन मुंबई हाई यानी बॉम्बे हाई बसीन अपतटीय क्षेत्र से होता है। भारत में अपतटीय क्षेत्र यानी ऑफशोर वर्ष 18-19 के दौरान 22,117 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हुआ, जिनमें से सर्वाधिक उत्पादन मुंबई हाई और बसीन अपतटीय क्षेत्र से हुआ। 2019-20 अनंतिम में 20,643 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन जो है अपतटीय क्षेत्र से हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोयली पेट्रोलियम तेल शोधनशाला स्थित है? तो अभी आपने पढ़ा है कोयली या कोयाली, ये गुजरात में स्थित ऑयल रिफाइनरी है। अगला प्रश्न है, भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला देश कौन सा था? ऑप्शन है सऊदी अरब, ईरान, इराक या कुवैत? तो सही उत्तर है इराक, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला देश भारत को इराक था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। खनिज तेल, जिप्सम, सोना और बॉक्साइट का मिलान करना है। खनिज तेल का जो उत्पादन है वो गुजरात से, जिप्सम राजस्थान से, सोना कर्नाटक से और बॉक्साइट का उत्खनन ओडिशा से होता है। तो 3, 4, 2, 1 यहाँ पर देखिए 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए
और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें लौह अयस्क क्षेत्र और राज्यों का मिलान कराना है। बादाम पहाड़ आपका ओडिशा राज्य में है। डाली राजरा की खाने छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख ये आपका कुद्रे कर्नाटक में है और नोवा मुंडी झारखंड में है। 2, 3, 4 और 1, तो यहाँ पर 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपको खनन क्षेत्र और खनिज का मिलान करना है। तो देखिए, गुरु महिसानी से लौह अयस्क का खनन होता है। तलचर जो है वो कोयला क्षेत्र है, कोयला का उत्पादन होता है। जादूगोड़ा से यूरेनियम और जावर खानों से ये जस्ता का खनन होता है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 3, 4, 2 और 1। तो यहाँ पर देखिए 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। कोयला क्षेत्र और राज्यों का मिलान करना है। तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से इसका मिलान कर सकते हैं। देखिए, करनपुरा जो कोयला क्षेत्र है ये झारखंड में है। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में, नेवेली तमिलनाडु में और कोरबा ये छत्तीसगढ़ में स्थित जो है ये कोयला क्षेत्र है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढना है। तांबा, सोना, लोहा और कोयला। तो सही उत्तर है तांबा खेतड़ी से, सोना कोलार से, लोहा कुद्रेमुख से और कोयला झरिया से इसका खनन किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, राजस्थान की खेतड़ी खान तांबा उत्पादन करने वाली देश की प्रमुख खान है। कर्नाटक की कोलार खान से स्वर्ण उत्पादन किया जा रहा है। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में कुद्रेमुख खान से लौह अयस्क का उत्खनन होता है और झारखंड की झरिया खान से कोयले का उत्खनन किया जा रहा है। झारखंड की झरिया खान से कोयले का उत्खनन किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लौह अयस्क कुद्रेमुख बिल्कुल सही, मैग्नीज कोरापुट सही नहीं है, तांबा खेतरी सही है, कोयला सिंगरेनी सही है। तो कोरापुट मैग्नीज उत्पादन से संबंधित नहीं बल्कि ये एल्यूमिनियम या बॉक्साइट उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। कोरापुट मैग्नीज उत्पादन से संबंधित नहीं है बल्कि ये एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में कौन सी पाई जाती हैं? ऑप्शन है यूरेनियम, एंडलूसाइट, पायराइट या डोलोमाइट। तो सही उत्तर है एंडलूसाइट, पायराइट और डोलोमाइट, यानी 2, 3, 4। तो यहाँ पर मिलान करते हैं, 2, 3, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। सोनभद्र जनपद में यूरेनियम नहीं पाया जाता। यहाँ चाइना क्ले, डोलोमाइट, फायर क्ले, लाइमस्टोन और पोटास के निक्षेप पाए जाते हैं। मिर्जापुर में एंडलूसाइट और कैल्साइट पाए जाते हैं। यूरेनियम के अयस्क ललितपुर जनपद में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है? आपको बताना है। टिन, मैग्नीज, अभ्रक या मोनाजाइट। तो सही उत्तर मोनाजाइट। दोस्तों, केरल में मोनाजाइट खनिज बहुतायत में मिलता है। यद्यपि केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, लेकिन कोल्लम जिले की समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मोनाजाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकान, सिल्लीमेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? ऑप्शन है विंध्यन क्रम, कोडप्पा क्रम, गोंडवाना क्रम या धारवाड़ क्रम। तो सही उत्तर है धारवाड़ क्रम। जिस प्रकार से गोंडवाना क्रम में कोयला, उसी तरह से धारवाड़ क्रम में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों, भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाए जाते हैं। धारवाड़ शैल तंत्र भारत की आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैल तंत्र है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो सही उत्तर है धारवाड़ शैल तंत्र या धारवाड़ समूह
भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त शैल समूह धारवाड़ तंत्र है। ये शैल समूह अत्यधिक धात्विक हैं, जिससे सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का। सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ देखिए, खनिज और उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर इनका उपयोग किया जाता है, इनका मिलान करना है। चूना पत्थर, तो चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तांबा, ये बिजली के सामान में तांबा का प्रयोग। बॉक्साइट, ये हवाई जहाज के निर्माण में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, जो कि बॉक्साइट से निष्कर्षित होता है। और मैग्नीज जो है वो इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होता है। तो सीधे सीधे सुमेलन है 1 2 3 4। ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है? आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो बहुत सारे साथी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर झारखंड में। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है और देश के अधिकांश कोकिंग कोल के भंडार यहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर। देखिए, हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर यानी HBJ गैस पाइपलाइन किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? ऑप्शन है गेल, OIC और OIL, इंडियन ऑयल कंपनी या हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL? तो सही उत्तर है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, आप जान लीजिए कि हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित की गई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। RO परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में भारत के भूगोल के अंतर्गत खनिज संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो के साथ आपको एक और तथ्य बता दें कि खनिजों से जो संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो होता है, उसमें करेंट डेटा आधारित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। जैसे वर्तमान में कोयले के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है उनका क्रम क्या है, पेट्रोलियम उत्पादन में भारत के राज्यों का क्रम क्या है, या फिर जो है लौह अयस्क उत्पादन या लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से कौन से राज्य या कौन से खदानें जो हैं प्रमुखता से या अग्रणी हैं। तो इन पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए आपको करंट का या परीक्षाओं के आसपास जो 2 4 6 महीने का करेंट अफेयर्स होता है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये बदलने वाला टॉपिक है। खनिज और उत्पादन, कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं इसके जो अस्थायी प्रकृति के होते हैं, लेकिन जो डेटा आधारित प्रश्न है वो बदलते रहते हैं, इसलिए इस पर करंट डेटा से आपको तैयार करने की आवश्यकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।